आज का ये वीडियो हम विशेष उन बच्चों के लिए लाए हैं या उन विद्यार्थियों के लिए लाए हैं जो उत्तराखंड में आपके 3-4 जो परीक्षाएं आयोजित हुई हाल ही में 2-3 महीने के अंदर और उनके जो रिजल्ट जारी हुए हैं उनमें उनका नहीं हो पाया है, या फिर जो अभी शुरू कर रहे हैं अपनी पढ़ाई आगे के लिए उत्तराखंड में। तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आ रहे थे हमारे पास कि हमारा 65 नंबर आया, किसी में 64 आए या किसी में 55 नंबर आए, उसके बावजूद भी हमारा नहीं हुआ। और 2 साल से हमने डीप पढ़ाई करी, या दूसरा आपका कोई उन्होंने कहा कि हमने रेगुलर पढ़ाई करी है, हमने क्लासें ज्वाइन करी हैं, उसके बावजूद भी हमारा नहीं हो पाया, हम आगे क्या करें। तो उनके संबंध में ये वीडियो विशेष तौर पर हमने बनाया है कि आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो, सवाल ये है, मेहनत बहुत की पर नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर स्टूडेंट अपनी ओर से 100% देने का काम करता है, परंतु वो मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है, या कहां पर उसे दिशा में उसको थोड़ा परिवर्तन करना है, किन किन चीजों को थोड़ा बहुत सिलेक्टिव करना है, या किस तरीके से उसकी लय बहुत अच्छी बन जाएगी, वो फिनिश बहुत अच्छा कर पाएगा पेपर को, जो 2-3 नंबर का सवाल खड़ा हो रहा है ना होने का। तो उसमें क्या है, देखो आपके जो निकल चुके हैं, उत्तराखंड पुलिस का जो कांस्टेबल था वो हो चुका है, उसमें नहीं हुआ। कनिष्ठ सहायक निकल चुका है, उसमें नहीं हुआ। पटवारी का पेपर निकल चुका है, उसमें नहीं हुआ। वन आरक्षी में भी नहीं हुआ। 4 परीक्षाएं जो आपके बड़े आपके पोस्टें वाली थी, जिनमें ज्यादा आपके वैकेंसियां थी, उनमें आपने ट्राई किया। किसी ने सब में किया होगा, किसी ने आपके 2 में किया होगा या 3 में किया होगा। उत्तराखंड पुलिस के लिए जो एलिजिबल नहीं होंगे उनने कम से कम इन तीनों में तो किया ही होगा, और जो 28 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं उन्होंने कम से कम एक परीक्षा कनिष्ठ सहायक वाली अटेम्प्ट जरूर की होगी। तो कुल मिलाकर के जो आपका ये परीक्षाएं हो चुकी हैं, इनमें किसी में भी नहीं हो पाया। अब आगे क्या है ये भी देखने वाली बात है कि आगे बचा क्या है। देखो, वर्तमान में जो बचे हुए परीक्षाएं हैं वो एक तो बंदी रक्षक है, जिसका आपका फिजिकल आयोजित हो चुका है। बंदी रक्षक, पुलिस दरोगा, इसकी फाइनल अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, मतलब संभावित दे दी है। वीपीडीओ वीडियो री एग्जाम जो अभी सबसे पहले होना है। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी तिथि भी संभावित डाली है, परंतु इस साल होने हैं ये परीक्षाएं। 4 आपके पास अभी भी बड़ी परीक्षाएं बची हुई हैं और आपकी एक तैयारी। अब आपके पास प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या करें, छोड़ दें, आगे नहीं हो पाएगा, या फिर आगे बढ़े, क्या है। देखो, 2 चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। छोड़ने वाला जो प्रश्न आ रहा है वो निश्चित ही आपको अभी तो कंफर्ट देगा, लेकिन सीधी सी बात है कि आप दूसरे क्षेत्रों में भी जाएंगे, किसी प्राइवेट नौकरी में जाएंगे या काम धंधा करेंगे, मेहनत तो वहां भी आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि उस मेहनत के आउटपुट आपके बहुत कम होंगे। जबकि सरकारी नौकरी का यह है कि एक तो सिक्योर है आपके 60 साल के लिए, आजीवन के लिए। दूसरा यह है कि आउटपुट ठीक है उसमें, और एक तरीके से आप फाइनेंशियली और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में प्राइवेट जॉब के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित स्थिति में होते हैं। तो इसलिए छोड़ने का निर्णय मेरे हिसाब से, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, उसमें ठीक नहीं है। क्योंकि अब छोड़ना कि आपने एक रास्ता तय करा है, वो वाली बात है ना कि लकड़ी जो आपका पेड़ है उस पे कुल्हाड़ी से आपने 99 प्रहार किए, उनकी कोई गिनती नहीं है, 100वें प्रहार में वो गिर गया, हमने कहा कि इस प्रहार से गिरा। क्या पता आपके 99 हो चुके हैं, एक स्टेप आपका बाकी बचा हुआ है और आपने वहां जाकर के छोड़ दिया, तो वो आपके लिए काफी बाद में निराशाजनक हो सकता है, बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। इसीलिए इसके साथ जाना बहुत समझदारी नहीं है। हाँ, जिन बेचारों के आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पारिवारिक दबाव है उनके ऊपर, तो उनके लिए आपका दूसरे रास्ते खोजना भी उनके लिए जरूरी हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अब उनका डिसीजन वो अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों जो आपके अभी जिनके पास टाइम है, जो थोड़ा कर सकते हैं, मैं तो उन बच्चों से भी कहूंगा जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और उन्हें लग रहा है कि अब मेरे बस का कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर उन्हें ठीक परफॉर्मेंस करी है, 60 के आसपास नंबर दिए हैं, तो वो आगे के परीक्षाओं को छोड़े ना, बल्कि जहां थोड़ा बहुत गलतियां हो गई हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ें।
तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आगे बढ़े तो क्या करना है। अगर हमने आगे परीक्षा जारी रखनी है और जो हम निराशा के चारों तरफ से निराशाओं से घिर चुके हैं, अगर हमने देखना है कि उससे निकल करके आगे बढ़ना है तो क्या करें, आगे बढ़े, जितनी मेहनत की है उसमें कुछ और जोड़ें तो रिजल्ट तो मिलेगा। पर सर्वप्रथम असले पिछले रिजल्ट के नंबरों का आकलन जरूर कर लें कि आपके जो पिछले रिजल्ट हैं उनका आकलन करने के बाद आप स्ट्रेटजी बनाएं। औसतन इन 4 परीक्षाओं में मान लो किसी में 52 आए थे, किसी में 65 आए थे, किसी में 58 आए थे, किसी में 64 आए थे, एक औसत मान लो कि 60 आया आपका, तो आप एक बेसिक अपना जो पढ़ाई का स्तर है वो तो बना चुके हैं। अब आपको मेहनत इतने लेवल की करनी है जो आपको इस बॉर्डर लाइन के पार ले जाए, यानी कि आप एक बारीक रेखा के इधर हैं। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लोगे यानी कि आप अपनी खामियों को पहचान लोगे। पुराने पेपरों में देखो, क्या मेरे हिस्ट्री में गलत हुए हैं क्वेश्चन, या मेरे हिंदी में गलत हो रहे हैं, या मेरे आपके उत्तराखंड वाले पोर्शन में ज्यादा गलत हो जा रहे हैं। तो जिस क्षेत्र में आपका ठीक स्थिति हो गई है, मान लो हिस्ट्री में आप सभी अच्छे कर ले रहे हो, पॉलिटिकल में सारे अच्छे कर ले रहे हो, रीजनिंग सब हो जाता है, तो उनमें केवल आपको थोड़ा बहुत काम करना है। बाकी मेहनत करें उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों से आपके नंबर कटे हैं ज्यादा, तो वो करना जरूरी है, आकलन करना। तो इसके लिए हमने दो तरह की स्ट्रेटेजियों का चयन करा है कि आपका दैनिक जो स्ट्रक्चर है, टाइम टेबल है, वो क्या होना चाहिए। औसतन जो 55 नंबर से नीचे है और औसतन जो 55 नंबर से ऊपर है। तो इसमें 2 चार्ट हमने बनाए हैं। देखो, पहला चार्ट है औसतन 0 से 55 नंबर से 0 से 55 नंबर या 55 से जो नीचे हैं उनके लिए क्या है। देखो, 100 दिन आप पहले काम करें, निरंतरता के साथ करें। 100 का मतलब 100 है, 99 ना हो, ठीक है। वो आप कभी भी करें, टाइम टेबल में ऐसा नहीं कि सुबह का टाइम क्या होना चाहिए, शाम का टाइम क्या होना चाहिए। देखो, निश्चित टाइम टेबल है। मैंने विषयों की सूची डाल दी। आपके पास कितने विषय हैं उत्तराखंड के सिलेबस में? हिंदी है 20 नंबर का, 40 नंबर का संपूर्ण उत्तराखंड है। इतिहास है 5-6 नंबर का, 5-6 नंबर का भूगोल है, 5-6 नंबर की पॉलिटी है, इकोनॉमी है 2-3 नंबर का, रीजनिंग है 5 से 10 नंबर की, साइंस एंड कंप्यूटर है 5-6 नंबर का, और करंट अफेयर्स है, और जो जीके होता है समसामयिक में से कुछ भी पूछ लेता है। जीके मतलब जनरल नॉलेज, कुछ नॉर्मल बातें जो आपके करंट अफेयर्स या महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी होती हैं। तो इतने ही आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो आप अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लें। देखो, मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहले के जो आपके 3 दिन है, 3 दिन है, बुक लिस्ट भी दे दी है मैंने इसमें। क्रम संख्या 1 हिंदी विषय, सोमवार से बुधवार 1-1 घंटा रोज, 9वीं 10वीं की पुरानी एनसीईआरटी। पुरानी का मतलब जो उत्तराखंड बोर्ड, जब से इसमें आपका सीबीएसई पैटर्न लागू होने से पहले की अगर आपको कोई एनसीईआरटी मिल जाती है तो ग्रामर आप वहीं से पढ़ें, 9वीं और 10वीं की। वो आपके बहुत ही सटीक आपके किताबें हैं। दूसरा, आपका जो शब्द जो पूछे जा रहे हैं वो आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, अरिहंत की पुस्तक भी आती है उससे भी पढ़ सकते हैं। तो शब्द जो विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब आपके यहां से आप कवर कर सकते हैं। उसी दिन सोमवार से बुधवार आपका उत्तराखंड 2 घंटा। इसमें आपका बुक लिस्ट क्या है? परीक्षा वाणी, आप सब परिचित हैं इससे। अजय रावत, उत्तराखंड के इतिहास का जो पूछा जा रहा है, और विंसर। 3 पुस्तकों को आप प्रेफर कर सकते हैं। एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले अजय रावत को निपटा लें, उसको अंडरलाइन कर लें, उसके हैंड राइटिंग में नोट्स बना लें। उसके बाद आप परीक्षा वाणी को करें। परीक्षा वाणी में जो आपका चैप्टर वाइज चीजें दे रखी हैं उसके हैंड राइटिंग में नोट्स बना लें, इंपॉर्टेंट चीजों को अपने नोट्स में ले लें। उसके बाद आप विंसर कर लें। तो ये 2 घंटे तक 3 दिन रोज करना है, सोम, मंगल और बुध। उसके बाद इतिहास सोम से बुधवार तक 3 दिन 1 घंटा करना है। या आप एनसीईआरटी संग्रह, जैसे आजकल महेश कुमार बर्णवाल वगैरह की पुस्तकें आ रही हैं, एनसीईआरटी के और भी संग्रह आ रहे हैं, आप केवल उन्हीं से करें, उससे आपको सिलेक्टिव चीजें मिल जाएंगी। फिर आपको भूगोल सोमवार से बुधवार, ये आपका 1 घंटा ये भी करना है एनसीईआरटी। तो दिन का आपका जो आपका 6 घंटा है, 5 घंटा ये है, और 1 घंटा आप अतिरिक्त कोई भी चीज कर सकते हैं, एक्टिविटीज। तो ये आपका जो 5-6 घंटे का समय है, ये हर दिन का आपको देना ही है, और इतने टाइम के हिसाब से देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी पढ़ें उसे लिखे जरूर, बिना लिखे आप पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि सतही चीजें
फिर दिमाग से स्किप हो जाती हैं, और लिख करके पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद भी रहेगा। फिर हफ्ते के दूसरे चरण में गुरुवार से शनिवार तक आप ये सब्जेक्ट कर लें। पॉलिटी 1 घंटा रोज 3 दिन, ये भी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल में कंप्लीट पॉलिटी है आपके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत वगैरह सजेस्ट कर देते हैं, वो बहुत डेप्थ की बुक है, बहुत मोटी बुक है, आपको वो पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग जाएगा। आप छोटी बुक है जो एनसीईआरटी का सारा, खासकर पॉलिटी में जो आपका संविधान पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका अधिकतर हिस्सा इससे आपका कवर हो जाएगा। इकोनॉमी गुरुवार से शनिवार, ये भी आप 1 घंटा रोज पढ़े 3 दिन। इसमें प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक खरीद लें, जो सबसे लेटेस्ट वाला आया होगा, जो इस साल का जो सबसे लेटेस्ट है उसको ले लें। अतिरिक्तांक कौन सा? इकोनॉमी का दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण का आता है, वो खरीद लें। उसमें ट्रेडिशनल चीजें भी हैं और बहुत सारे आपके करंट अफेयर्स की चीजें भी वहां से कवर हो जाएंगी। रीजनिंग गुरुवार से शनिवार 3 दिन आधा आधा घंटा रोज करें, आधा आधा घंटा रीजनिंग रोज करनी है। और ये आप बाजार से किरण का प्रैक्टिस सेट ले लें, उसमें एसएससी वगैरह के पुराने सेट होते हैं, उनसे कर लोगे, जो रीजनिंग आपकी पूछी जा रही है पूरी आपकी अप्रोच में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस एंड कंप्यूटर गुरुवार से शनिवार 1 घंटा, जो साइंस वाला पोर्शन है वो आपका एनसीईआरटी से ही करें, वो भी आपका बाजार में संग्रह में मिल जा रहा है, एनसीईआरटी सार संग्रह करके बहुत सारी पुस्तकें आ रही हैं। और जो कंप्यूटर बुक है वो कोई भी खरीदें, और मैं सजेस्ट करूं तो आप न्यू इरा करके पब्लिकेशन की कंप्यूटर की बुक आती है, बहुत पतली होती है, लेकिन कंप्यूटर के सारे बेसिक चैप्टर उसमें दे रखे हैं, कंप्यूटर का इतिहास भी, भाषा भी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपका जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट आपका विंडो है उसका, और उसके अलावा कंप्यूटर में जो आपका सॉफ्टवेयरों के प्रकार है सारे, वो भी आपके लैंग्वेजेस जितनी भी हैं कंप्यूटर की, सब कुछ दिया हुआ उसमें, पतली सी पुस्तक है, वो आपका कवर कर लेगी। न्यू इरा करके है आपका, इसमें कंप्यूटर में आपका न्यू इराज करके आती है, पतली सी पुस्तक है, ये आपका काम कर सकती है। करंट अफेयर्स हुआ जीके, जीके का मतलब यहाँ पर जनरल नॉलेज से है, जो साधारण चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो करंट अफेयर्स और जीके आप 2 घंटा रोज करें। अखबार और पुराने पेपर, अखबार रोज पढ़ें, अखबार में महत्वपूर्ण उत्तराखंड की जो चीजें हैं उनको भी पढ़ लें, और देश और दुनिया में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी पढ़ लें। और उसके अलावा पुराने प्रश्न पत्रों को देखें जरूर, चाहे वो एमपी वालों ने कराए हों, राजस्थान वालों ने कराए हों, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनने कोई भी परीक्षा कराई हो तो वहां से जीके के प्रश्नों को देखें, उससे आपको काफी अनुभव मिलता है कि पेपर में प्रश्न किस तरीके से बनाए जाते हैं। क्योंकि आप सीधा टॉपिक में पढ़ते हो, उत्तर वही होता है लेकिन प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आप फंस जाते हो। तो ये आपको बहुत हद तक सिखाएगा। उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, या जो अभी भी 50, जिन्होंने थोड़ा पहले पढ़ाई शुरू करी है लेकिन 50-55 नंबर के आसपास ही ला रहे हैं, 100 दिन का टास्क है ये पूरा, 100 दिन तक ये आपका 6 दिन तो ये करना है, 7वें दिन संडे रविवार को छुट्टी ना मनाए, कम से कम 2 प्रश्न पत्र मॉडल पेपर के स्वयं से हल करें बिना किसी उत्तर को देखे हुए। पहले 100 नंबर का प्रश्न पत्र जो पैटर्न है, जैसे आप हमारे उससे भी कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, फ्री में पढ़े हुए हैं वहां पर, उसका कोई चार्जेस नहीं है। आप संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल से अपना पीडीएफ लेकर के कर लें, बाद में वीडियो में या आंसर की हम डाले रहते हैं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। या किसी और का भी जो उत्तराखंड के प्रश्न पत्र बना रहा हो, अगर पेड बना रहा है तो पेड भी ले सकते हैं, शायद अधिकतर लोग पेड ही बनाते हैं, तो क्योंकि पेपर बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, 100 नंबर का पेपर बनाने में, क्वेश्चन चूज करने में, तो पैसा लेते भी हैं, तो आप वहां से पेड कोर्स भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट ले जरूर, क्योंकि वो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है आपके, क्योंकि इससे आपको एक आदत बन जाती है प्रश्नों को फेस करने की। ये संडे के दिन जरूर करना है। उक्त सभी कार्य हर दिन बिना किसी विश्राम के हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते हुए करें। 100 दिन का मतलब 100 दिन है, 99 नहीं है। 6 घंटा रोज का टास्क है, संडे के दिन केवल आपके लिए 3 घंटे का टास्क है, बाकी आप आराम कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं। अगर 100 दिन तक आप इस पैटर्न पर काम कर गए और आपने इन सारी चीजों को, सबसे पहले बुक लिस्ट वगैरह देख लें, ये ले लेना। आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करे हुए हैं तो कम से कम वहां भी आप अपनी चीजें
कंप्लीट करवाएं। जो सिलेबस है अपने जो भी सर आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप जरूर कहें कि हमारा ये वाला सिलेबस पूरा करा दें। जैसे हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर पूरा कर ले, क्योंकि डायरेक्ट आप प्रैक्टिस में कूदोगे, बेस नहीं होगा तो फिर आप फंसोगे। इसीलिए अगर आपने बेस बना रखा है फिर प्रैक्टिस में कूद रहे हो तो आप खुद से ही करना शुरू कर देते हो। और उसके अलावा उन लोगों के लिए जो 55 से ऊपर वाले हैं, उनका 3-3 दिन में डिवाइड नहीं है, उनका पूरा हफ्ता 6 दिन में डिवाइड है। हिंदी सोम से शनिवार 1 घंटा रोज करनी है, सोमवार से शनिवार तक 6 के 6 दिन 1 घंटा रोज करनी है। और उन्हें पता है, उन्हें बुक सोर्स पता है, अगर नहीं है तो ऊपर देख ले। 3 दिन व्याकरण, 3 दिन अन्य। 3 दिन तो व्याकरण करना है। व्याकरण में तत्सम तद्भव भी शामिल है, संधि भी शामिल है, और आपके शब्द, जो भी आपके शब्द सुधार है, वर्तनी शुद्धीकरण करने का वाक्य है, उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, और आपके जितने भी तरह के आपके लिंग, वचन, काल या कारक आदि होते हैं, सब कुछ कर ले। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, 3 दिन अन्य कार्य का मतलब देखो, 3 दिन में जो अन्य कार्य करने हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पत्रावली से 7-8 जो सरकारी पत्र और गैर सरकारी पत्र हैं या अर्ध सरकारी, उनका प्रारूप देख लें कि उनमें क्या क्या चीजें बन सकती हैं प्रश्न। बाकी हम प्रैक्टिस सेट में उनको डाल भी रहे हैं। दूसरा, आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी देख लें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं। उसके अलावा आप हिंदी भाषा और लिपि का इतिहास देख लें, और उसके अलावा आपका जो अन्य चीजें उत्तराखंड वगैरह से भी पूछने लग गया है हिंदी वाले में, वो भी देख सकते हैं। उसे हमने कह दिया है 3 दिन अन्य कार्य, वो करना ही करना है 1 घंटा रोज पूरे हफ्ते। उत्तराखंड में सोमवार से शनिवार 2 घंटा उत्तराखंड रोज करना है, सभी अध्याय क्रम से। पहले उत्तराखंड का ज्योग्राफी वाला अध्याय कर ले, फिर उत्तराखंड के इतिहास वाला अध्याय कर ले, फिर उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिस्टम वाला, फिर उत्तराखंड का आपका जो अन्य ज्योग्राफिकल चीजें हैं, जैसे उत्तराखंड में परिवहन की क्या व्यवस्था है, उत्तराखंड में पर्यटन का क्या है, उत्तराखंड की नदी का सिस्टम क्या है, उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं क्या है, उत्तराखंड में शिक्षण संस्थानों की क्या स्थिति है, उत्तराखंड के व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स क्या है, वो सब चैप्टर वाइज करें। इसलिए ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ उठाया वो पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन कुछ उठा रहे हैं वो काम नहीं आएगा आपके। क्रम से करें पूरे 100 दिन तक उत्तराखंड में, और जिसके पास 40 है तो 40 दिन कम से कम इस पैटर्न को लागू करें, और जो आपने पुराना पढ़ रखा है उसे जरूर पलटाएं, इसे नया, इसमें नया कर लें। जो सब्जेक्ट नहीं हुए उनको इसी क्रम में नया कर लें। और जीएस मैंने बोला है कि यहाँ पर जीएस में सारी चीजें हैं, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, आपका इकोनॉमी भी है, सारी चीजें हैं। ये 2-2 घंटा रोज के क्रम में करने हैं। सोमवार को जैसे 2 घंटा इतिहास कर लिया, मंगलवार को जैसे 2 घंटा आपका, एक सप्ताह तक आपने 3 चीजें निपटाई रिवीजन करते हुए, इतिहास निपटाया, भूगोल निपटाया, पॉलिटिकल निपटाया, और अगले हफ्ते फिर 2-2 दिन के टर्न में आपका जनरल साइंस निपटा लो, आप रीजनिंग निपटा लो, करंट अफेयर्स निपटा लो। इस तरीके से आपके हफ्ते में 2-2 दिन का ही रखना है। रीजनिंग में आप केवल आधा घंटा का समय दें और एक प्रैक्टिस सेट रोज करें 50 नंबर का, उससे रीजनिंग कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स सोमवार से शनिवार 1 घंटा। अखबार जरूर पढ़ें, क्योंकि अखबार से सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। कोई भी एक राष्ट्रीय संस्करण, खासकर आपका अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर देखना है तो मैं आपको कहूंगा कि दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय वाला संस्करण आता है, प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय, उसके जो एडिटोरियल है उसमें समसामयिक और वैश्विक घटनाएं बड़े अच्छे से नरेट करी होती हैं। और उसके अलावा आपका उत्तराखंड का जो उत्तराखंड में आपका स्थानीय आ रहा है उससे कवर हो जाएगा। कहीं से भी कर ले, क्योंकि आजकल पीडीएफ के रूप में आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है, ई पेपर, वहां से आप उनको ले सकते हो। और इन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेट पुराना पेपर जरूर करें, पुराना आयोग ने कराया है तो आयोग का किसी का भी हो, और 2 नए मॉडल पेपर अवश्य करें। इनको रविवार के दिन भी 2-2 घंटा 3 सेटों को अवश्य देने हैं, या आप करते रहें। इसके अलावा आप YouTube से पढ़ाई करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप केवल YouTube से पढ़ाई करें, उसमें बीच बीच में जो रील्स देखने लग जाते हैं उसमें अपना समय बर्बाद ना करें। और जो भी आपका इंस्टाग्राम में या फिर अन्य सोशल नेटवर्किंग साइटों में आप अपना समय दे रहे हैं वो ना करें। बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे करते हैं, क्योंकि YouTube में जैसे ही हम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं दूसरी चीज दिख जाती है तो फिर हम उसे आगे पीछे करना शुरू कर देते हैं। फिर एक बार हम रील्स में चले गए तो फिर उनकी लाइन लग जाती है और हम वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है, खासकर उन बच्चों को जिनका
55 से ऊपर स्कोर हो रहा है या इर्द गिर्द भटक रहे हैं आपके सिलेक्शन के, वो अगले 100 दिन या जिसके पास अगले पेपर के लिए जितने भी दिन बचे हैं उनमें पूरी निरंतरता के साथ मेहनत करें। ये एक स्ट्रेटजी है, छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, दूसरे काम में शायद यहाँ तो आपको 6 घंटे का टास्क दिया जा रहा है मेहनत करने का, वहां आपको 10 घंटे के बाद भी वो सारी चीज ना मिल पाए जो यहाँ 6 घंटे के बाद 1 साल 6 महीना और लेट होकर के मिल जाएगी। क्योंकि हर बच्चा जो पढ़ाई करता है एक समय उसके जीवन में जरूर आता है कि वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं मिलता है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता है कि पहले में ही गया और नहीं हुआ। मैं आपको ऐसी लड़कियों और लड़कियों से अब मिलाने वाला हूं जो 4-4 साल से कर रहे थे, लेकिन अभी उनका बहुत जल्द मिलाने वाला हूं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपके आने वाले हैं पटवारी में। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियों से मिलाऊंगा जो आपको खुद बताएंगे कि वो कितने टाइम से पढ़ रहे थे, 4-4 साल से पढ़ रहे थे और बहुत मुश्किलों से गुजर रहे थे, लेकिन आज उनकी स्थिति यह है कि उनका 4-4 जगहों पर भी सिलेक्शन आया है, सभी जगह से उनके ठीक नंबर हैं। वो कह रहे हैं कि फाइनल हो जाए, उसके बाद फाइनल के बाद मैं आपको खुद उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मिलाऊंगा उन बच्चों को। आप खुद ही उनसे पूछ लेना कि आपके क्या किस तरीके से आपने इन सारी चीजों को करा। लेकिन वो आज 4-4 3-3 जॉबों को लेकर के फिर रहे हैं। उनकी स्थिति यह है कि उनको चॉइस करने वाली बात हो गई है। वो पूछ रहे हैं कि हम कौन सी वाली आपके प्रेफरेंस भरें। तो ऐसी भी स्थिति है, लेकिन वो बहुत कड़ी मेहनत के बाद हुई है, एक नियमित पैटर्न को फॉलो किया है। इसीलिए सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि 100 दिन का टास्क रखें। अगर 100 दिन में आपको परिवर्तन नजर नहीं आया तो आप ये सोच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत है मेरे साथ और मेरे को दूसरे काम करने चाहिए। और अगर इस पैटर्न को स्ट्रिक्टली आपने 100 दिन फॉलो कर रखा है तो मैं इतनी गारंटी अवश्य देता हूं कि आपके जो पढ़ाई का लेवल है उसमें बहुत सुधार होगा। लेकिन करें योजनाबद्ध तरीके से, ये नहीं कि एक दिन बहुत सारा पढ़ दिया, एक दिन पढ़ाई नहीं। हमारी दिमाग की क्षमताएं हैं वो इतना मैनेज नहीं करता है। आप उसे निश्चित समयावधि दे, प्रॉपर रेस्ट भी लें। ऐसा नहीं कि लगातार 6 घंटे निकाल दिए, ये पढ़ता फिर वो। आप 1 घंटा कोई चीज पढ़ ली है तो आधा घंटा 15 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद दूसरी चीज करें। या खाना खाने से पहले कुछ पढ़ लिया, फिर खाना खाने के बाद कुछ पढ़ा, या थोड़ी देर 1-आध घंटा सो गए, फिर उसके बाद कुछ पढ़ा, या एक बार थोड़ी देर के लिए अखबार पढ़ लिया, फिर उसके बाद कुछ पढ़ा। इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करें। आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि अच्छा मास अभी निकल चुका है। आप लोग बिल्कुल लाइन पर खड़े हो, क्योंकि आपसे ऊपर वालों का सिलेक्शन हो गया है। आपके जो भी हैं नीचे से आपको आकर के लीड करे, पीछे छोड़ जाएंगे वो, अगर आप इधर पे मेहनत करना छोड़ देंगे। नहीं तो आप ये समझिएगा कि आप 60 से ऊपर वाले सभी बच्चे सिलेक्शन की कगार पर पीछे खड़े हैं और आपके आगे वाले सब बच्चों का इन सब में हो गया है। और जो भी आपके पीछे है, अगर आप यहाँ पर इस मोमेंट पर मेहनत नहीं करोगे तो पीछे वाला भी आपको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। और जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं या 50 से नीचे वाले हैं वो इस पैटर्न को करें। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि हमने किस तरीके से चीजों को करना है। ये मैंने फिलहाल उत्तराखंड के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इसको कर जाएंगे, उसके बाद भी आपको तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइएगा। मैं आपको दूसरी बुक लिस्ट बताऊंगा जिनमें आपके चीजें और भी इससे डेप्थ में है। और उसके अलावा जो बच्चे बिल्कुल करीब हैं वो इस पैटर्न को अपनाएं। ईमानदारी से ये काम जरूर करें, क्योंकि इन सब का करा हुए का आकलन यहां से होता है। और ईमानदारी से आकलन करें, अपने साथ नरमी ना बरते। कि कई बार होता यह है कि हम प्रश्न, अच्छा मैंने नजदीक का तो मारा, ये होता था, मैं सही मान लेता हूं। ये नहीं, गलत मार दिया तो उसे गलत माने, सही मारा है तो सही माने। क्योंकि वहां ये छोटा सा जो डिफरेंस होता है कि ये गलत है या सही, वो इतना बड़ा आपका भय पैदा कर देता है कि कई बार हम क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं। इसलिए अपने साथ बहुत नरमी ना बरतें। आप ये सोचें कि ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मैंने कर दिया है, ये दूसरे की पुस्तक है और नंबर मुझे देने हैं। आप नंबर मिलान करने के बाद दूसरे के आपके दृष्टिकोण से दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे आपके लिए बहुत, आपके सुनहरे भविष्य की बहुत सारी उम्मीदें अभी बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि खत्म हुआ है। हर बच्चे को संघर्ष करना पड़ता है, 3-4 साल भी लग जाते हैं आपको फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम कंडक्ट होने और ज्वाइनिंग होने तक ही आपको पता है 1.5 2 साल का समय नॉर्मली लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 1 साल मेहनत करी है और नहीं हुआ है तो आपके लिए टूटने जैसी बातें हैं। होता है, वो आपके अंदर आएगा ये विचार, लेकिन इस विचार को हमेशा अपने से दूर रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और कई जगहों पर मिलेगी। धन्यवाद।